हेलो एवरीवन। आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे 29 पर और अभी तक हमने ढेर सारी चीजें ड्रॉ करना सीख लिया है। और आज का हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्शंस। एक्शंस बहुत ढेर सारे हैं। मैं आपको ढेर सारे एक्शंस को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जैसे कि आज मैं कुछ यहाँ पे एक्शंस को ड्रॉ करूंगी। मान लीजिए आपके किसी चैप्टर में आपको ये दिखाना है कि कोई बहुत कंफ्यूजन में है, असमंजस की स्थिति में है। हिंदी में उसको हम बोलते हैं असमंजस। तो वो कैसे आप ड्रॉ करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक पर्सन ड्रॉ करेंगे। पर्सन ड्रॉ करने के लिए आपको पता है क्या कैसे ड्रॉ करते हैं? ओवल शेप ड्रॉ करते हैं। देन ड्रॉ करते हैं हम लोग एक टॉर्सो इन दिस वे। उसके बाद में हम ड्रॉ करते हैं लेग्स। अब एक हैंड हम दिखाएंगे यहाँ पे इस तरह से। एंड नेक्स्ट वन। अब देखिए, बहुत ये कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो ये अपने गाल पे इस तरह से, अपने फेस पे ना इसने हाथ रखा हुआ है। ये इसकी आईज हो गई। अब जो इसका फेस है ना, उस पर कोई इमोशन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसके पास ढेर सारे रास्ते हैं, बट ये इतना कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। ही इज सो मच कंफ्यूज्ड। हिंदी में असमंजस। तो आप अगर किसी चैप्टर में, किसी कहानी में आपको असमंजस या फिर इंग्लिश में कंफ्यूजन आपको दिखाना हो, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे रास्ते, बट ही इज सो मच कंफ्यूज्ड। इसको नहीं पता कि मुझे कौन सा रास्ता चूज करना है। तो इसको आप कंफ्यूज दिखा सकते हैं या फिर कंफ्यूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर किसी कहानी में आपको ये दिखाना है कि दो दोस्त हैं, अब एक नाराज हो गया और उसने उसको अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम एक दरवाजा ड्रॉ, एक गेट, एक डोर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे इसको ऐसे। ये खुला हुआ दिखाना है आपको कि वो एक खुला दरवाजा है, उसने दरवाजा खोल दिया कि भाई आप यहाँ से निकल जाइए। इस तरह से आप एक, ये डोर है, ये खुला हुआ डोर है, यहाँ पर आप एक पर्सन बना देंगे इस तरह से, जो आप अभी तक बहुत इजीली ड्रॉ करना सीख चुके हैं। लेग्स ड्रॉ कर देंगे। अब इसका एक हाथ डोर को पकड़े हुए है, ये इस तरह से इसने दरवाजा पकड़ रखा हुआ है। दूसरे हाथ से ये इशारा कर रहा है कि आप इधर, ये इशारा कर रहा है। मैंने आपको कुछ फिंगर जेस्चर्स सिखाए थे। इस तरह से ये इशारा कर रहा है कि आप बाहर की तरफ निकल जाइए। अब मान लीजिए यहाँ पे दूसरा एक पर्सन है कोई, जिससे ये कह रहा है, तो वो ये यहाँ पे है, खड़ा हुआ है इस तरह से, और ये इससे ये कह रहा है कि भाई आप मेरे घर से निकल जाइए इस तरह से। अब आप देखिए कि जब जो हमारा फेस है ना, उसके एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, बहुत कुछ कहते हैं। अब यहाँ पे इसका फेस देखिए, अब ये इससे कह रहा है तो ये पीछे की ओर देख रहा है इस तरह से। ये है गुस्से में, और इससे ये कह रहा है कि ये बाहर का मैंने गेट खोल दिया है, आप मेरे घर से निकल जाइए। अब आपको बाहर इस तरह से दिखाना है, तो आप इसको थोड़ा और डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको कि ये बाहर का रास्ता उसने दिखा दिया कि आप मेरे घर से निकल सकते हैं, जा सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे ये ड्रॉ करना है कि किसी चैप्टर में आपको ये दिखाना है कि कोई एक बच्चा है जो अपने पापा की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, देखिए, उसके लिए हमें एक झुका हुआ पर्सन बनाना होगा ना, तभी तो सवारी करता हुआ दिखाएंगे हम। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर एक इस तरह से ऐसे एक फेस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में जब फेस हमने इस तरह से बनाया है, तो टॉर्सो भी हमारा ऐसे ही आएगा, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि कोई जो है वो अपने बच्चे को पीठ पर बैठालकर सवारी करवा रहा है। ठीक, इस तरह से हम टॉर्सो ड्रॉ कर लेंगे। अब जो लेग्स हैं वो कैसे आएंगे? वो इस तरह से आपको
ड्रॉ करने होंगे इस तरह से, ऐसे। अब एक हैंड क्या है, इस तरह ऊपर आएगा और दूसरा हैंड जो है वो जमीन पर आएगा। इस तरह से इसने टेक लगाई हुई है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इसका जो है छोटा बेबी है वो बैठा हुआ है और पीठ की सवारी कर रहा है अपने पापा की पीठ पर बैठकर। उसके पैर जो है वो इस तरह से हैं, ये बैठा हुआ है और बहुत ही खुश है, दोनों हाथ फैलाए हुए बहुत खुश है कि भाई अपने पापा की पीठ पर बैठकर ये सवारी कर रहा है। तो आप ये दिखा सकते हैं। अगर आपको किसी कहानी में, किसी चैप्टर में ये दिखाना हो कि बच्चा अपने पापा की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था, तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अभी अगर आपको ये दिखाना है कि दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं, एक बहुत परेशान है तो दूसरा कह रहा है कि तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, सोल्यूशन मेरे पास है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे देखिए, हम एग्जैक्ट इमेज तो ड्रॉ नहीं कर सकते, बट वी कैन रिलेट कि जो आपको उस चीज का मीनिंग समझा दे अपनी ड्राइंग से, तो फिर हम उस इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक पर्सन है, दो दोस्त हैं, एक बहुत परेशान है और दूसरे के पास उसकी समस्या का समाधान है। तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। अब समाधान क्या होता है? समाधान तो वही होता है ना कि मान लीजिए कोई एक बहुत दुखी है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर एक की ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ताले की चाबी होती है ना, इस तरह से हम एक की ड्रॉ कर देंगे ऐसे। यहाँ पर लेग्स बना देंगे। अब इस पर्सन ने इस की को होल्ड किया हुआ है इस तरह से, और ये दूसरा हाथ इसका इस तरह से इसने यहाँ पर इसको होल्ड किया हुआ है। अब दूसरा वाला जो फ्रेंड है वो क्या है, अब वो यहाँ पर खड़ा है और उसके लेग्स ये हैं इस तरह से। अब इसके हैंड में क्या है, आपने देखा होगा ना कि जो ताला होता है ना, उसमें इस तरह से एक होल होता है जहां पर हम की लगाते हैं, तो मीन्स तभी तो लॉक ओपन होता है जब हम उसमें की अप्लाई करते हैं। तो ये इसके पास ये समस्या है, इसके पास ये की इसका सोल्यूशन है, इसका समाधान है। तो आप इसको ये इस तरह से अपनी कहानी में, अपने चैप्टर में दिखा सकते हैं। ओके। अब ये बहुत परेशान सा है, तो इसके पास ये की है, वो कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। एग्जैक्टली तो समाधान हम नहीं दिखा सकते अपनी पिक्चर में, बट वी कैन रिलेट कि जो ज्यादा से ज्यादा आपको ये लगे कि हाँ ये मेरी पिक्चर को पूरा करता है, मेरी पिक्चर को ये मीनिंग दे रहा है, तो यू कैन ड्रॉ। अभी मुझे ये दिखाना है कि कोई थिंक कर रहा है, सोच रहा है, कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लीजिए ये एक मेज है, यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है इस तरह से, अब वो कुछ सोच रहा है। उसका एक हाथ तो यहाँ मेज पे रखा हुआ है, दूसरा हाथ उसका ये इस तरह से, और सोचने की स्थिति में भी कुछ समझ में नहीं आता, और ये जो है ये कुछ सोच रहा है। तो ये क्या हो गया? थिंकिंग। अभी मुझे दिखाना है कि कोई डैडी है जो अपने बच्चे को, कोई पापा है जो अपने बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। तो कैसे? अब यहां पर हमें बनाना होगा एक पर्सन इस तरह से। अब देखिए, जब बैठा हुआ बनाना है तो हमें चीजों को कैसे ड्रॉ करना है मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे हम पूरा टॉर्सो नहीं ड्रॉ करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमें लगे कि ये जो हमारा पैर है ये इस तरह से करके बैठे हुए हैं। अब इनके हैंड में क्या है? इनके हैंड में एक स्टोरी बुक है, जिससे ये अपने बच्चे को स्टोरी पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है, ये स्टोरी बुक है, ये अपने बच्चे को इसमें से स्टोरीज, कहानियां पढ़ के सुना रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे एक हाथ आपको यहाँ दिखाना होगा और दूसरा हैंड आपको यहाँ दिखाना होगा, क्योंकि उन्होंने बुक को है फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, ये बच्चा बड़े आराम से लेटा हुआ स्टोरी सुन रहा है। अब कैसे दिखाएंगे लेटा हुआ? सबसे पहले हम बनाएंगे एक फेस इस तरह से। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक टॉर्सो इन दिस वे, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि बच्चा बहुत मस्ती में लेटा हुआ है। उसका एक पैर जो है वो इस तरह से ऊपर है और एक पैर जो है वो इस तरह से नीचे है। अब इसके हाथ कहाँ है? हाथ इसने बहुत मजे से, बहुत ध्यान से अपने पापा की कहानी को सुन रहा है। उसके पापा उसको कहानी बुक से पढ़ के सुना रहे हैं और वो दोनों अपने जो हाथ है उसके टेक लगाए हुए आराम से कहानी सुन रहा है। इस तरह से एक उसका पैर जो है वो उठा हुआ है, वो लेटा हुआ है और उसके पापा जमीन में बैठकर उसको इस तरह से कहानियां सुना रहे हैं, इस तरह से। तो आप अपनी कहानी में, अपने चैप्टर में आने वाले सेंटेंसेस को कैसे दिखा सकते हैं? दिस इज माई एम कि हम उसको कहाँ तक एग्जैक्टली रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या हमने ड्रॉ किया? कंफ्यूजन, हिंदी में असमंजस। यहाँ पे गेट आउट, किसी को घर से निकाल देना। यहाँ पर क्या है? राइडिंग ऑन हिज डैड्स बैक, या फिर सवारी करना। हिंदी इंग्लिश में आप कर सकते हैं राइडिंग ऑन डैड्स बैक, और हिंदी में अपने पापा के पीठ की सवारी करना। यहाँ पे टेलिंग स्टोरी, कहानियां सुनाना। यहाँ पे थिंकिंग, हिंदी में सोचना, विचार करना। यहाँ पे समाधान, इंग्लिश में सॉल्यूशन। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग बताया क्योंकि हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों की कहानियां और लेसन में ये स्थितियां, ये एक्शन, ये सिचुएशन ड्रॉ करनी हो सकती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह ढेर सारे सिचुएशन और एक्शन के साथ में। आई होप आप वीडियोस को देख रहे हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहे हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।